हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हमने मैट्रिसेस इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में मिसलिनियस एक्सरसाइज 2A इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से जो आगे के क्वेश्चंस है इनके सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक यार, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है, या हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है मैट्रिक्स ए का। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, लेकिन यहाँ पे दो मेथड्स यूज करने के लिए कहा गया है, एक एडजॉइंट मेथड और दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आप चाहे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। पहले हम एडजॉइंट मेथड यूज करेंगे और फिर उसके बाद हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। हमें पता है उसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना रहेगा। नाउ लुक हियर, a इक्वल्स टू 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। दिस इज इक्वल्स टू, नाउ 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट ये भी 4, उसे माइनस करना है। -2 इंटू, जब सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो साइन चेंज करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट -4, इन दोनों का प्रोडक्ट -2, प्लस 3 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट -2, इन दोनों का प्रोडक्ट -1। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 इंटू 4 -4 0, -2 into -4 -2 it will be -6, plus 3 into -2 -1 it will be -3, and therefore determinant of a equals to 1 into 0 0, -2 into -6 plus 12, 3 into -3 -9, this is equals to 3 and which not equals to 0। इसका मतलब क्या? therefore हम क्या कह सकते हैं, a इनवर्स एक्सिस्ट। ओके, अब हम देखिए यूज करेंगे यहां पे सबसे पहले क्या यूज करना है हमें, एडजॉइंट मेथड। ओके, ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब हमें एडजॉइंट मेथड यूज करना है, ठीक है। लुक यार, एडजॉइंट मेथड यूज करना है मतलब अब हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला है aij इक्वल्स टू -1 रेज टू i प्लस j इंटू mij। ये फॉर्मूला यूज करके हम टोटल 9 कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। 9 कोफैक्टर्स कौन कौन से? पहले a11, फिर उसके बाद a12, a13, फिर a21, a22, a23, फिर a31, a32 और a33। ऐसे टोटल हमें 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। a11 मतलब -1 रेज टू 2। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ का जो सफिक्स ij है, आई रो के लिए, j कॉलम के लिए, इनका सम -1 के इंडेक्स में लिखा गया है, तो -1 स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे -1 क्यूब, इन दोनों का सम लिखना है। यहाँ -1 रेज टू 4, फिर -1 रेज टू 3, फिर -1 रेज टू 4, हर एक का सम हमें लेना है। ओके, फिर -1 रेज टू 5, -1 रेज टू 4, -1 रेज टू 5 एंड -1 रेज टू 6। साथ में क्या क्या लेना है हमें, देखिए a11 के लिए माइनर m11, फिर यहाँ का माइनर m12, यहाँ का माइनर m13, यहाँ का माइनर रहेगा m21, यहाँ का माइनर m22, यहाँ का माइनर m23, यहाँ का माइनर m31, यहाँ पे m32 और यहाँ पे रहेगा m33, ठीक है। नाउ -1 स्क्वायर इट विल बी +1, -1 क्यूब -1, -1 रेज टू 4 +1, -1 क्यूब -1, -1 रेज टू 4 +1, -1 रेज टू 5 -1, -1 रेज टू 4 +1, -1 रेज टू 5 -1, -1 रेज टू 6 +1। हमें पता है -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर 1 लेना है, -1 का पावर अगर ऑड नंबर है उसका आंसर हमें -1 लेना है। अब देखिए, जब भी आपको एडजॉइंट मेथड यूज करना है और ये जो m11, m12, m13 रहते हैं, ये एक्चुअली ब्रैकेट है 1 2 3,
ये ब्रैकेट M11, ये ब्रैकेट M12 और ये ब्रैकेट है M13। बिल्कुल बिंदास यहाँ पे उठा के रखने हैं हमें। 4 -4, फिर यहाँ पे -4 -2 और फिर यहाँ पे -2 -1। इन्हीं ब्रैकेट को उठा के वहाँ पे रखना है। नाउ 1 × 0, यार 1 × 0, यहाँ पे -1 × -6 और यहाँ पे 1 × -3। 1 × 0 इट विल बी 0, फिर यहाँ पे रहेगा +6 और यहाँ पे -3। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। A11, A12, A13, इसके लिए जब आप M11, M12, M13 लिखोगे बस यहाँ से उठा के वहाँ पे रखने हैं ब्रैकेट्स को। अब M21 मतलब अब हमें सेकंड रो में जितने एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। M21 मतलब सेकंड रो स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 2 × 4 8, 2 × 3 6, इट विल बी 8 -6, मतलब ये रहेगा -1 × 2 = -2। ओके, फिर इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है। देखिए M22 मतलब सेकंड रो स्किप करना है, सेकंड कॉलम स्किप करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, तो ये रहेगा 4 - 3। नाउ दिस विल बी 1 × 1, 1 × 1 = 1। अब हमें सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। 1 × 2 2, 1 × 2 2, तो ये रहेगा 2 - 2, 2 - 2। ओके, देखिए क्या मिलेगा फिर, -1 × 0 = 0। अब हमें थर्ड रो, देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, तो ये रहेगा 4 - 3, 4 - 3, दिस इज इक्वल्स टू 1 × 1 = 1। ओके, फिर इसके बाद हमें थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है। थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो 1 × 2 2, -1 × 3 -3 +3, मतलब ये रहेगा 2 + 3, 2 + 3 -1 × 5 = -5। फिर अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 × 1 1, -1 × 2 -2, मतलब ये 1 + 2, 1 + 2। नाउ इट विल बी 1 × 3 = 3, 1 - 5 3। इस प्रकार से हमें थर्ड रो में जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स मिलेंगे। तो चलिए अब लिखना है हमें एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, लुक हियर, यहाँ पे A11, A12, A13 हमने जो कोफैक्टर्स फाइंड किए उसका हमें मैट्रिक्स लेना है। फिर यहाँ पे A21, A22, A23, यहाँ A31, A32, A33 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। इसे अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो देखिए क्या मिलेगा। अब यहाँ पे 0 6 -3, ये देखिए हमने A11, A12, A13 लिखा है। अब -2 1 0 और फिर 1 - 5 3, इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। नाउ दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम 0 6 -3, सेकंड कॉलम -2 1 0, थर्ड कॉलम 1 - 5 3। हमने क्या किया, देखिए ये जो फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा, मतलब ट्रांसपोज लिया है। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम था यहाँ पे फर्स्ट रो है, यहाँ पे जो सेकंड कॉलम था यहाँ पे सेकंड कॉलम था यहाँ पे सेकंड रो है। ट्रांसपोज लेना है मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है, ठीक है। या फिर फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो में और फिर थर्ड कॉलम को थर्ड रो में। ट्रांसपोज लेना है मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में लिखना है। तो देखिए अभी हमारा आंसर, अब हमें A इनवर्स फाइंड करना है। ओके, पहले A इनवर्स यहाँ पे फाइंड करते हैं। A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये तो फॉर्मूला है, हमें A इनवर्स फाइंड करना है। नाउ 1/3 और यहाँ पे लिखते हैं हम ये एडजॉइंट ऑफ A जो हमने फाइंड किया है मैट्रिक्स, क्या है 0 -2 1 6 1 -5 -3 0 3। ओके, ये रहा हमारे पास मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है,
ये हमारा आंसर सही है या नहीं, ये यहाँ पे वेरीफाई करना है। और बहुत ही सिंपल है। बाहर कितना है 1/3। बाहर में आपको जो भी मिलेगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 1/3 है, ध्यान दीजिए। तो अब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट लिया, इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें 3 मिलना चाहिए। इसके सेकंड रो से उसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें 3 मिलना चाहिए। इस मैट्रिक्स के थर्ड रो से इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमें 3 मिलना चाहिए, क्यों, बाहर 1/3 है। अगर ऐसे मिलता है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। देखिए वैसे तो इस मैट्रिक्स का और इस इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लेकिन उतने एलिमेंट्स हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देख लीजिए 1 से 0 को मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 0। ओके, 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 12। 3 से -3 को मल्टीप्लाई किया, -9, तो आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 3, और बाहर 1/3 है। 1/3 इंटू 3 इट विल बी 1। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 से -2 को मल्टीप्लाई किया, +2। 1 से 1 को मल्टीप्लाई, -1 से -2 को मल्टीप्लाई किया, +2। 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, +1, और 2 से 0 को मल्टीप्लाई किया, 0। यू विल गेट 3। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार से यहाँ के थर्ड रो से वहाँ के थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 1। 2 से -5 को मल्टीप्लाई किया, -10। 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 12। 1 - 10 -9, -9 + 12 इट इज़ अगेन 3। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर हमने फाइंड किया, ये आंसर हमारा सही है। बहुत ही शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, आपको इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ टोटल प्रोडक्ट नहीं लेना है, सिर्फ फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को, थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है। बाहर 1/3 है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट हमें 3 3 3 मिलना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए उसी मैट्रिक्स का इनवर्स अब हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके फाइंड करना है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमेंट्री कॉलम और एलिमेंट्री रो। तो चलिए यहाँ पे हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। उसके लिए हमें आइडेंटिटी यूज करना है, A × A इनवर्स = I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स A लिखा है और यहाँ पे मैट्रिक्स आइडेंटिटी लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारा ट्रैवलिंग पाथ, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हमारा ट्रैवलिंग पाथ इस प्रकार का रहेगा। पहले यहाँ पे 1, फिर यहाँ 0, और फिर हमें यहाँ पे 0 लाना है। ठीक है, यहाँ पे 1 लाना है, ऑलरेडी 1 है। अब यहाँ पे 0 लाना है। तो इन दोनों प्लेसेस में 0 लाते समय हम यहाँ पे साइमल्टेनियस ऑपरेशन ले सकते हैं, मतलब R2 में चेंज करना है और साथ में हमें R3 में चेंज करना है। ध्यान दीजिए, अब R1 में R2 में और R3 में चेंज करते समय इन दोनों के साथ हमें R1 को यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए वेरी सिंपल ऑपरेशन, हम R2 में R1 को ऐड करते हैं और R3 से R1 को माइनस करते हैं, 0 मिल जाएगा। -1 + 1 0, 1 - 1 0। तो इन 2 प्रकार के ऑपरेशंस हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 2 3, -1 + 1 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1। ओके, इंटू A इनवर्स = अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट रो तो हमारा एज इट इज़ है 1 0 0, हमें ऑपरेशन सेकंड और थर्ड रो में करना है। ओके, मतलब चेंज ऑपरेशन कहाँ पे अप्लाई करना है, सेकंड रो और थर्ड रो के लिए, मतलब चेंज सेकंड रो और थर्ड रो में होगा। अब देखिए चेंज क्या होगा, इसमें इसे ऐड करना है, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। अब इससे इसे माइनस करना है, 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1, इस प्रकार से। ओके, फिर इसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये पहला कॉलम तो हमने 1 0 0 में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद हमें जाना है यहाँ पे लाना है हमें 1, फिर इसके बाद यहाँ पे 0, और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे 0 लाना है। ओके, इस प्रकार से चेंज करते जाने हैं। अब यहाँ पे लुक हियर,
यहाँ पे अगर नॉन जीरो नंबर रहता तो यहाँ 1 लाने के लिए इस सेकंड रो के साथ हम थर्ड रो यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे भूल के भी सेकंड रो के साथ फर्स्ट रो यूज़ नहीं करना है यहाँ 1 लाने के लिए। अगर ये गलती नहीं करनी है, अगर ये गलती आपने की तो यहाँ का 0 चेंज हो जाएगा। तो इसलिए या तो यहाँ पे जब भी आपको 1 लाना है इसके साथ अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर है तो थर्ड रो को यूज़ कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन आपके पास बचता है। देखिए मुझे R2 में चेंज करना है तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसके रेसिप्रोकल से R2 को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे 3 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/3, उससे हमने R2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इट विल बी 1 2 3 0 1 5/3। क्यों? क्योंकि 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 0 0 1 रहेगा इंटू A इनवर्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए 1 0 0, फिर यहाँ 1/3, यहाँ पे भी 1/3 और यहाँ रहेगा 0, ठीक है ना। हमने क्या किया, 1/3 से सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया। नाउ ईयर -1 0 1, इस प्रकार से चेंज रहेगा हमारा। ओके, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे जो 2 है उसकी जगह हमें 0 चाहिए। और वेरी सिंपल ऑपरेशन, जब भी आपको यहाँ पे 0 लाना है इसके साथ सेकंड रो को यूज़ करना है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट से इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का सब्सट्रैक्शन लेते हैं। तो देखिए अब चेंज क्या होगा, मतलब ऑपरेशन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, R1 में चेंज करना है हमें। ओके, वी हैव टू चेंज इन R1 में चेंज करना है। और किस प्रकार का, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। तो ऑपरेशन रहेगा R1 - 2R2, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। ओके, अब देखिए ऐसा अगर हम चेंज लेते हैं, चेंज अब कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट रो में हो रहा है, इसलिए सेकंड और थर्ड रो दोनों भी मैट्रिसेस का सेम रहेगा। तो चलिए एक बार इसे लिख लेते हैं हम, इंटू A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख लेते हैं इसे, ठीक है ना। ओके, अब सेकंड रो क्या है, यहाँ का 0 1 5/3 और थर्ड रो है 0 0 1। इधर का सेकंड रो क्या है, 1/3 1/3 1/3 0, फिर -1 0 1। चेंज हो रहा है फर्स्ट रो में। अब किस प्रकार का चेंज है, क्या करना है हमें, ऑपरेशन क्या लेना है, R1 - 2R2। एक बार मैं R1 लिख लेता हूँ। देखिए R1 क्या है हमारे पास, 1 2 3 और राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स का R1 है 1 0 0। अब हमें R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/3, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0। इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन, 1 - 0 1, 2 - 2 0। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, मतलब क्या, देखिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। ओके, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना है 9 और उसे 10 से, देखिए क्या करना है हमें, 3 - 10/3, मतलब 3 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 - 10 1, इट विल बी -1/3। नाउ 1 - 2/3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3 3 - 2 1, इट विल बी 1/3। 0 - 2/3, इट विल बी -2/3। ओके, और 0 - 0 ये रहेगा 0। तो इस प्रकार से हमें R1 - 2R2 ये ऑपरेशन मिला है। ओके, अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, अब हमें चेंज कहाँ पे लेना है। अब हमें आना है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे 0 है तो 0 में चेंज करने की ज़रूरत नहीं। फिर इसके बाद हम कहाँ जाते हैं, इसके बाद हम आते हैं इस एलिमेंट के पास, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0। इस प्रकार से हमारा चेंज रहता है। ओके, तो यहाँ पे 1 लाना है, ऑलरेडी 1 है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। अब हमें यहाँ पे 0 लाना है। ओके, तो यहाँ और यहाँ 0 लाने के लिए हम कंपलसरी इन दोनों रो के साथ यूज़ करेंगे थर्ड रो को, बाकी कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, कोई दूसरा चांस हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो देखिए चेंज कहाँ करना है, चेंज मुझे R1 में करना है और साथ में R2 में करना है।
किस प्रकार का चेंज, यहाँ पे 0 लाना है। वेरी सिंपल, यहाँ जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट से थर्ड रो को मल्टीप्लाई कीजिए, अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो एडिशन लीजिए। मतलब यहाँ पे रहेगा R1 प्लस 1/3 R3, ये ऑपरेशन। उसी प्रकार से यहाँ पे ऑपरेशन रहेगा R2 माइनस 5/3 R3। समझ रहे आप? हमने क्या किया, 1/3 से थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें ऐड कर रहे हैं, आपको 0 मिल जाएगा। 5/3 क्यों लिया, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसी एलिमेंट से आपको थर्ड रो को, हमेशा याद रखिए, यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा उसी एलिमेंट से थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का अगर साइन सेम है तो सब्सट्रैक्शन, दोनों का साइन अपोजिट है तो एडिशन। नाउ हियर अब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके, इनटू A इनवर्स इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या करना है, हमें थर्ड रो को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है तो 0 हो जाएगा। इसे अगर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो -1/3, इसमें ऐड किया 1/3 माइनस 1/3, इट विल बी 0। इसे 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही बनेगा, -2/3 में ऐड किया तो -2/3 रहेगा, ओके। इसे 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 रहेगा, 0 में ऐड किया तो इट विल बी 1/3। तो इस प्रकार से फर्स्ट रो 0 माइनस 2/3 1/3 मिला है हमें। अब सेकंड रो, लुक हियर, क्या करना है सेकंड रो के लिए, इसे 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करना है। इसे 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो -5/3, ओके, और -5/3 1/3 से माइनस किया तो 1/3 माइनस -5/3, देखिए 1/3 माइनस -5/3, मतलब 1/3 प्लस 5/3, इट विल बी 6/3, 6/3 मतलब ये रहेगा हमारे पास क्या, 2। समझ रहे ना आप? देखिए हमने क्या किया, इसे 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -5/3 होगा, इसमें ऐड किया, मतलब इसमें से माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस एडिशन हो जाएगा, 1/3 प्लस 5/3 6/3, 6/3 मतलब यहाँ पे मिलेगा हमें 2। अब इसे 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 बन जाएगा, और 1/3 से माइनस करते हैं तो 1/3 ही मिलेगा। इसे 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो 5/3 बनेगा, 0 से माइनस करते हैं तो ये -5/3 रहेगा, ओके। फिर यहाँ पे -1 0 1, इस प्रकार से हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। I इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू, अब यहाँ से सपोज अगर हम 1/3 बाहर लेते हैं हर एक एलिमेंट से बाहर, तो ये 0 बनेगा, फिर यहाँ पे -2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए, ये बनेगा यहाँ पे 6, क्यों, क्योंकि 1/3 से 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 2 मिलेगा। यहाँ पे रहेगा 1 और यहाँ पे रहेगा -5, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +3, ऐसे क्यों, ध्यान दीजिए। इस 1/3 से -3 को मल्टीप्लाई किया -1, 1/3 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 1/3 से 3 को मल्टीप्लाई किया 1 मिलेगा। अब I इंटू A इनवर्स, मतलब A इनवर्स इक्वल्स टू 1/3, फिर 0 -2 1 6 1 -5 -3 0 3, ओके। अब हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0 रहेगा, 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया 12 रहेगा, 3 से -3 को मल्टीप्लाई किया -9 रहेगा, 12 -9 मतलब 3, बाहर 1/3 है। ये तो ऑलरेडी हमने आंसर इसके पहले फाइंड ही किया है, लेकिन यहाँ पे और चेक करते हैं। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, -1 से -2 को मल्टीप्लाई किया +2, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया +1, 2 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 2 + 1 + 0 मतलब 3 + 0 मतलब 3, बाहर 1/3 है। आंसर हमें सही मिल रहा है। अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1 1, 2 × -5 -10, देखिए क्या मिल रहा है हमें, 1 × 1 1, 2 × -5 -10, 4 × 3 इट विल बी 12। थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 1 - 10 -9, -9 + 12
इट विल बी 3, और बाहर कितना है 1/3, 1/3 इंटू 3, इसका आंसर हमें मिलेगा 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हमने फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है, और यही इनवर्स हमने इसके पहले भी फाइंड किया था, सिर्फ वहाँ पे एडजॉइंट मेथड यूज़ किया था, यहाँ पे हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ऑर्डर 3 का जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो चलिए हम A इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इस मैट्रिक्स को 1 0 1 0 2 3 1 2 1। हमें पता है अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो ही उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो चलिए पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 0 2 3 1 2 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 into inside the bracket 2 minus 6 minus 0 into inside the bracket 0 minus 3। एक्चुअली ये तो 0 ही रहने वाला है। ओके, 0 minus 3 plus 1 into inside the bracket 0 minus 2, इस प्रकार से 0 into 2 0, 1 into 2 2। now 1 into minus 4 minus 0 into minus 3 plus 1 into minus 2, तो ये रहेगा -4, फिर ये +0 या -0, फिर ये -2, इट विल बी -6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, A इनवर्स एक्सिस्ट, इसलिए इसका इनवर्स एक्सिस्ट होता है। अब एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो देखिए हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू I, ये आइडेंटिटी। नाउ A इनवर्स into matrix A 1 0 1 0 2 3 1 2 1 equals to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए हमारा चेंज इस प्रकार का रहेगा 1 फिर 0 फिर 0। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हम इस प्रकार से करते जाएंगे जब हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना रहता है। अब देखिए यहाँ पे 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 चाहिए ना, ऑलरेडी 1 है। यहाँ 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 है। अब इस 1 की जगह हमें चाहिए 0। तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे, तो हमारा चेंज रहेगा थर्ड कॉलम में, और किस प्रकार से का C3 माइनस C1। अब यहाँ पे चेंज सिर्फ थर्ड कॉलम में हो रहा है, तो दोनों मैट्रिसेस में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैट्रिसेस का फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा 1 0 1 0 2 3, सॉरी 0 2 2 0 2 2। फर्स्ट और सेकंड कॉलम हमने एज इट इज लिखा है 1 0 1 0 2 2। थर्ड कॉलम में चेंज करना है, नाउ इक्वल टू अगेन यहाँ पे भी 1 0 0 0 1 0। हमने दोनों मैट्रिसेस का फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज लिख लिया है। अब थर्ड कॉलम में चेंज किस प्रकार का है, थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है। 1 - 1 0, 3 - 0 3, 1 - 1 0। ओके, तो ये मिलेगा हमें 0 3 0। उसी प्रकार से यहाँ पे 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1, तो ये मिलेगा -1 0 1। ठीक है, अब हमें लुक हियर, अब हमें यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे 1 लाना है, फिर यहाँ पे 0 लाना है, और फिर अगेन यहाँ पे 0 लाना है। इस प्रकार का चेंज रहेगा। अब यहाँ पे 1 लाने के लिए आप दो प्रकार के ऑपरेशन ले सकते हो। या तो आप इस C2 के साथ C3 को अप्लाई कर सकते हो क्योंकि 0 डिस्टर्ब नहीं होगा हमारा, या फिर हम इस सेकंड कॉलम को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो सेकंड कॉलम को 1/2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर यहाँ पे 1 मिलेगा। नाउ लुक हियर, अब चेंज हमारा सेकंड कॉलम में है A इनवर्स, ये 1 0 1, फिर यहाँ पे 0 1 1। ओके, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 से डिवाइड किया, 2/2 1, 2/2 1। फिर यहाँ 0 3 0,
नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0, 1/2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1/2 1/2, 0 इंटू 1/2 अगेन 0। हमने क्या किया, सिर्फ सेकंड कॉलम को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 0 1/2 और फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ -1 0 1 इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है ये, अब हमें यहाँ पे 0 लाना है। तो इसके लिए जब आपको यहाँ पे 0 लाना है तो इस थर्ड कॉलम के साथ आपको यूज करना है सेकंड कॉलम को, और बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। यहाँ पे 3 है तो सेकंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में से उसे माइनस करेंगे। तो हमारा ऑपरेशन किस प्रकार का रहेगा, C3, यहाँ का C3 रहे, C3 देखिए चेंज कैसा रहेगा, C3 माइनस 3C2। ये हमने क्यों लिया, कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है सिर्फ उस एलिमेंट से आप सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का सब्सट्रैक्शन लीजिए, आपको 0 मिलेगा। 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 माइनस 3 0। ओके, तो इस प्रकार से हमने 3C2 लिया है। नाउ ए इनवर्स, हमारा फर्स्ट कॉलम 1 0 1 एज इट इज, सेकंड कॉलम 0 1 1 ये भी एज इट इज, 0 माइनस 0 इट विल बी 0, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 3 इट विल बी -3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ओके, फिर ये 1 0 0 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 0 1/2 0, 0 1/2 0 सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम क्या करना है, अब हमें थर्ड कॉलम के लिए इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसमें से माइनस करना है तो -1, इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसमें से माइनस करना है तो -3/2। इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, -3/2। ओके, फिर यहाँ पे इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, इसमें से माइनस किया तो ये 1 रहेगा। तो इस प्रकार से थर्ड कॉलम मिलेगा हमें -1 -3/2 1। फिर इसके बाद लुक हियर, इसके बाद ये जो -3 है इसकी जगह हमें चाहिए 1। देखिए अब इसका इसके बाद का चेंज इस प्रकार का रहेगा, 1 फिर यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 0। ओके, तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा, नाउ लुक हियर, चेंज हमें यहाँ पे करना है और यहाँ पे लाना है हमें कितना, 1। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार का ऑप्शन है, यहाँ का जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के रेसिप्रोकल से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी और कोई भी ऑप्शन आपके पास अब नहीं है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहता है उसके रेसिप्रोकल से थर्ड कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है। नाउ ए इनवर्स इंटू ये 1 0 1 0 1 1 फिर यहाँ पे 0 0 1, हमने थर्ड कॉलम को -1/3 से मल्टीप्लाई किया। नाउ इट विल बी 1 0 0 0 1/2 0, फिर हम क्या कर रहे हैं, -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड कॉलम को, -1 को -1/3 से मल्टीप्लाई किया तो +1/3, -1/3 से -3/2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 कैंसिल होगा, मतलब फिर से यहाँ पे 1/2, और फिर इस 1 को -1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा -1/3। इस प्रकार से ये चेंज रहेगा। ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ 0 मतलब यहाँ 0 चाहिए, तो हम साइमल्टेनियस ऑपरेशन लेते हैं। हमें कहाँ चेंज करना है, C1 में और C2 में। तो चलिए पहले C1 का चेंज लेते हैं। किस प्रकार का चेंज लेना है, सिंपली C1 से C3 को माइनस करना है। C2 में चेंज लेना है, वो भी उसी प्रकार का C2 से C3 को माइनस करना है। क्यों, क्योंकि 1 - 1 0 रहेगा, 1 - 1 0 रहेगा। ओके, अब देखिए चेंज हमारे पास क्या रहेगा, A1 ये यहाँ मिलेगा हमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार का चेंज हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल चुका है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब C1 माइनस C3 लेना है, 1 - 1/3 इट विल बी -2/3। ओके, 0 - 1/2 it will be -1/2, अगेन 0 - -1/3 it will be 1/3। ये रहा हमारा फर्स्ट कॉलम, 1 - 1/3 -2/3, 0 - 1/2 -1/2, 0 - -1/3 0 + 1/3 it will be 1/3। अब C2 - C3 लेना है, 0 - 1/3 it will be -1/3, 1/2 - 1/2 ये रहेगा 0,
और 0 माइनस माइनस 1/3 ये रहेगा माइनस माइनस प्लस 1/3। 0 माइनस माइनस 1/3 मतलब प्लस 1/3। फिर यहाँ 1/3, 1/2 और माइनस 1/3 दिख रहा है ना आपको। लेट मी टू चेक। ओके, अब इसके आगे देखिए, मैं थोड़ा सा इसे सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ पे, मतलब लिखने के लिए थोड़ा हमें इजी रहेगा। ओके, नाउ लुक हियर। अब ये तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A इनवर्स इंटू आई, हम इसे लिख सकते हैं A इनवर्स इंटू आई इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के डिनोमिनेटर में 6 एडजस्ट करेंगे, तो हम 1/6 बाहर ले सकते हैं। तो इसके लिए ये जो 2/3 है, मतलब ये जो रो है, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मिलेगा, 2/3 की जगह 4/6, माइनस 1/3 की जगह माइनस 2/6 और 1/3 की जगह अगेन 2/6। इस प्रकार से 4/6 माइनस 2/6 2/6। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मिलेगा माइनस 3/6, ठीक है ना, माइनस 3/6। फिर 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा, और 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 3/6 इस प्रकार से। अब उसी प्रकार से थर्ड रो के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मिलेगा हमें 2/6, फिर 2/6, फिर माइनस 2/6। समझ रहे ना। तो अब हर जगह हमें यहाँ पे देखिए 6 मिल रहा है डिनोमिनेटर में। तो अब यहाँ से A इनवर्स इंटू आई मतलब A इनवर्स, यहाँ से अगर 1/6 हम बाहर लेते हैं तो मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ 4 माइनस 2 2 माइनस 3 0 3, 1/6 हमने बाहर लिया और यहाँ पे 2 2 माइनस 2, ये रहेगा A इनवर्स। अब हमारा A इनवर्स सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। क्या करना है, देखिए बाहर 1/6 है, तो इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद आंसर हमें 6 मिलता है। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद आंसर हमें 6 मिलता है, और थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद अगर आंसर हमें 6 मिलता है तो इसका मतलब यहाँ का इनवर्स हमारा सही है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए। 101 से, इस 101 से वहाँ के फर्स्ट कॉलम को मतलब 4 माइनस 3 2 को मल्टीप्लाई करके देखिए। 1 इंटू 4 4, 0 इंटू माइनस 3 0, 1 इंटू 2 2, देखिए आंसर आपको 6 मिल रहा है। इसका मतलब ये सही है। ओके, अब इसी प्रकार से सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए। सेकंड रो क्या है, 0 2 3, और वहाँ का सेकंड कॉलम क्या है, माइनस 2 0 2, देखिए माइनस 2 0 2। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो 0 + 0 + 6, 0 इंटू माइनस 2 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, तो ये भी हमें 6 मिल रहा है। अब थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। थर्ड रो इज 1 2 1, और थर्ड कॉलम क्या है 2 3 माइनस 2, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 2 2 कैंसल, आंसर हमें 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर जो हमने यहाँ पे फाइंड किया ये हमारा आंसर सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में अब हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं। 1 2 3 1 1 5 2 4 7। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है सिर्फ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का मतलब जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 1 1 5 2 4 7। Now this is equals to 1 into inside the bracket 7 minus 20. Okay, minus 2 into inside the bracket 7 minus 10. 1 into 7 7, 2 into 5 10, plus 3 into inside the bracket 4 minus 2. Now therefore determinant of A equals to 1 into minus 13 minus 2 into minus 3 plus 3 into 2. Therefore determinant of A equals to
1 इंटू -13 इज -13, -2 इंटू -3 इज +6, 3 into 2 again 6, this is equals to -1 which is not equals to 0. Therefore what A inverse exists. अब हम कंसिडर करते हैं A into A inverse equals to I. ओके, अब मैट्रिक्स A देखिए, मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 2 3 1 1 5 2 4 7 into A inverse equals to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, अब इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ओके, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, और हम इस प्रकार से चेंज करते जाएंगे 1 0 0 इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 है, अब यहाँ पे और यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो हम ऑपरेशन R2 और R3 के लिए कंसिडर करते हैं। R2 में चेंज करना है और R3 में चेंज करना है, और चेंजेस हमें किस प्रकार के लेने हैं। देखिए हम ऑपरेशन, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपल ऑपरेशन है, हम R2 से R1 को माइनस करते हैं, R2 माइनस R1। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 से हम इस रो को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं, तो ऑपरेशन रहेगा हमारे पास यहाँ पे R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1। इस प्रकार के ऑपरेशंस हमें लेने हैं। फर्स्ट रो में चेंज नहीं है, तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3। अब देखिए बहुत ही सिंपल चेंज है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 -1, 5 माइनस 3 2। हमने क्या किया, R2 से R1 को माइनस किया। अब हमें इसके लिए ऑपरेशन क्या लेना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 माइनस 2 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 माइनस 4 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 7 माइनस 6 1। ओके, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। इनटू A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ का फर्स्ट रो है 1 0 0, उसी प्रकार का चेंज हमें लेना है। 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। हमने R2 से R1 को माइनस किया। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, ठीक है ना। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, इसमें से माइनस करना है, तो -2 0 1 इस प्रकार से रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस किया तो -2, 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें से माइनस किया 0, 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें से माइनस किया 1 रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये तो फर्स्ट कॉलम हमारा सेफ हो गया। अब हमें फिर यहाँ पे 1 लाना है, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0, इस प्रकार का चेंज। मतलब इस -1 की जगह +1 चाहिए, तो ऑपरेशन हम कंसिडर करेंगे, लुक हियर, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो को, ठीक है। -1 से सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या मिलेगा, 1 2 3 0 1 -2। -1 से हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया, हियर 0 0 1 इंटू A इनवर्स इक्वल टू, फिर यहाँ 1 0 0 1 -1 0 -2 0 1। हमने सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि इस -1 को हमें +1 में कन्वर्ट करना था। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें 0 चाहिए, वही सिंपल ऑपरेशन हम क्या करेंगे, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इस रो से माइनस करेंगे। मतलब R1 के लिए ऑपरेशन लेना है हमें R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2, इस प्रकार का ऑपरेशन हमें लेना है। तो देखिए क्या मिलेगा फिर, नाउ हियर 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 माइनस 2 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 माइनस -4 मतलब 3 + 4, 3 + 4 इज 7, 1 0 7। सेकेंड रो एज इट इज 0 1 -2, फिर 0 0 1, ओके, इंटू A इनवर्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया -1, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया +2, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया 0 1 -1 0 -2 0 1।
ठीक है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है। तो चेंज देखिए किस प्रकार का हमें करना है। हमें चेंज R1 में करना है, R1 माइनस 7 R3। हमें चेंज R2 में भी करना है, वेरी सिंपल चेंज, ये रहेगा R2 प्लस 2R3। अब आपको समझ में आ रहा है हम ऑपरेशन इस प्रकार से क्यों ले रहे हैं। देखिए इन दोनों के साइन सेम थे तो 7 को मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दोनों के साइन अपोजिट है तो 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का सम ले रहे हैं। मतलब साइन अगर सेम रहते थे तो सब्सट्रैक्शन लेना है, साइन अगर अपोजिट रहते हैं तो एडिशन लेना है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स। अब चेंज कहाँ होने जा रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड रो में, थर्ड रो एज इट इज रखना है। देखिए इसे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये -14 बनेगा। ओके, तो इसमें ऐड करना है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है हमें। देखिए मैं ये ऑपरेशन यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, R1 माइनस 7 R3, R1 है -1 2 0। ओके, 7 R3 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, -14 0 7, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये ऑपरेशन ले रहे हैं R1 माइनस 7 R3। अब ये सब्सट्रैक्ट करना है तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा। नाउ -1 प्लस 14 इट विल बी 13, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 7 -7, 13 2 माइनस 7, ठीक है। इसके बाद R2 प्लस 2 R3, R2 इज 1 माइनस 1 0, 2 R3, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 0 2 रहेगा। अब इन दोनों का हमें सम लेना है, 1 प्लस -4 इट विल बी, देखिए 1 प्लस माइनस सम लेना है तो ये बनेगा -3, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2, तो ये रहेगा देखिए -3 -1 2, फिर ये -2 0 1, थर्ड रो एज इट इज। हमारा आंसर सही है या नहीं हम यहीं पे चेक कर सकते हैं। ओके, किस प्रकार से चेक करेंगे, देखिए हमने किस प्रकार से चेक करेंगे हम इसे। ओके, मैं इसे रब करता हूं। अब यहां पे लुक हियर, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, I इंटू इनवर्स मतलब A इनवर्स। यहां के फर्स्ट रो से यहां के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमें मिलना चाहिए 1। 1 इंटू 13 13, 2 इंटू -3, देखिए 2 इंटू 13, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -2 -6, 13 -6 -6 इट विल बी 1। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -1 -1, 5 इंटू 0 इट विल बी 0, 5 इंटू 0 0, 2 -1 1, 1 प्लस 0 1। फिर थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू -7 -14, 4 इंटू 2 8, 7 इंटू 1, देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया -7 को -14, 4 से मल्टीप्लाई किया 2 को +8, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, इट विल बी +8, तो ये रहेगा -14 + 15, -14 + 15 इज 1, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, सिर्फ हमने डायगोनल एलिमेंट्स को यहाँ पे चेक किया है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I इंटू A इनवर्स, मतलब सिंपली A इनवर्स इक्वल्स टू 13 2 -7 -3 -1 2, फिर -2 0 1। इस प्रकार से लुक हियर, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, जहां पे हमें एलिमेंट्री रो या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स को फाइंड करना था, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। प्लीज़ फ्रेंड, मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ जो अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए
और साथ में देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियो देखे बाद प्लीज़ कमेंट किया कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है, और इस वीडियो को अवश्य लाइक भी कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ तो शेयर करना ही है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।